हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग ग्रेजुएशन में मान लीजिए पार्ट 1 में है तो आप लोग को मतलब ये सवाल उठता होगा कि कितना नंबर पे हम पास होंगे फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है, और सेकेंड डिवीज़न हम कितना नंबर पे पास होंगे। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि जो भी आपका ऑनर्स होता है ग्रेजुएशन में, मान लीजिए कोई भी ऑनर्स है, वो पहला पेपर आपको 200 का होता है, 200 मार्क्स का मतलब ऑनर्स होता है, ठीक है, पार्ट 1 में, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं सभी को मतलब जितना भी आपको मतलब क्वेश्चन है वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि मतलब कितना नंबर आपका आएगा तो आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे, कितना नंबर आएगा तो आप सेकंड डिवीज़न कहलाएंगे, और कितना नंबर आएगा तो आप मतलब फेल या थर्ड डिवीज़न करवाएंगे। तो ये सब भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए पार्ट 1 में मतलब कि अपना जो ऑनर्स होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स होता है तो आपको मतलब फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए आपको 200 का 60% कितना आता है ये देख लीजिए। तो 200 का हम 60% निकालते हैं, 200 का 60% कितना आता है देख लीजिए। हम आपको बता देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य इधर कट गया, ये 2 तिया 6 हो गया, ये 2 पच्चीस 10 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे ये भाग लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ से ये काट देते हैं, 1 मिनट ये रहने देते हैं। यहाँ से 2 तिया 6 हो गया ना, यहाँ से 2 से ये काट देते हैं 100 मरते में, ठीक है, ये कट गया, ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ से ये काटेंगे तो 3 तिया 9 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। तो ये 10 फिर 3 तिया 9 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 पचे 15 5 यानी 120 नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 200 का 60% 120 नंबर आएगा, ठीक है। आप लोग का निकाल लीजिएगा, 120 नंबर आएगा, ठीक है। तो 200 का आपको मतलब कि 60% यानी 60% लाइएगा तो फर्स्ट डिवीज़न कराएगा। तो 200 में आपको मतलब 120 नंबर लाइएगा। पार्ट 1 में अपना जो भी आपका ऑनर्स पेपर है 120 नंबर लाइएगा, तब आप फर्स्ट डिवीज़न कराइएगा पार्ट 1 में, ठीक है। आप देखिए पार्ट 1 में मान लीजिए 120 से कम आ गया आपका, ठीक है, ये मान लीजिए 116 आ गया या 110 आ गया, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो आप मान लीजिए 90 नंबर है ना, 90 नंबर 200 में मान लीजिए 90 से 200 नंबर का ऑनर्स है, ठीक है। तो 90 नंबर से 90 और 120 के बीच में आ गया, ठीक है, 120 के नीचे रह गया, ठीक है। तो ये 90 और 120 के बीच में रहिएगा ना तो आप सेकेंड डिवीज़न का लाइएगा, ठीक है। 90 और 120 के बीच में मतलब ऑनर्स पेपर में, ठीक है, ऑनर्स पेपर का ही मतलब आपका फर्स्ट डिवीज़न का लाइएगा। ये सब्सिडरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न के लिए इंपॉर्टेंस आपका जो भी ऑनर्स है वही होता है, ठीक है। ऑनर्स में नंबर लाइएगा तभी आप फर्स्ट डिवीज़न कराइएगा, नहीं तो अन्यथा ये सब काउंट नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न के लिए। तो देखिए इसमें आपको 90 से 120 में रहेगा तो आपको सेकेंड डिवीज़न कहलाएगा। देखिए जैसे कि मैं आपको एक मतलब उदाहरण के लिए एक इनका स्टूडेंट का मार्कशीट है, देखिए इनका साइकोलॉजी ऑनर्स है, ठीक है, यहाँ पे ऑनर्स दिखा होगा आपको, साइकोलॉजी है, ठीक है। नाम मतलब कि इनका पर्सनैलिटी के लिए मतलब नाम हटा दिया, मतलब नहीं दिखाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी ऑनर्स है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इनका साइकोलॉजी है और यहाँ पे देख लीजिए 200 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट, यहाँ पे 200 मार्क्स का है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। और 200 मार्क्स में आपको इनका देखिए ऑप्टेन 136 मार्क्स आया, ठीक है, पार्ट 1 में। ये पार्ट 1 का आप दिखा रहे हैं हम आपको, तो पार्ट 1 में 136 आया, देख लीजिए। पेपर 1 में आपका 75 नंबर का था ये, तो 47 नंबर इनका आया है। फिर पेपर 2 में 75 नंबर का था, 51 नंबर आया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे तो ये 47 और 51 मिला करके 98 नंबर हो गया, और ये 75 मिला के 150 नंबर का हो गया, ठीक है। और ये जोड़ दिया, यही नंबर यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये 98 नंबर आ गया, ये दोनों पार्ट मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में 98 नंबर इनका आ गया, ठीक है। और प्रैक्टिकल में देखिए यहाँ इनका नंबर मिला है, ये ऑनर्स साइकोलॉजी लिया है तो इसमें प्रैक्टिकल होता है ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल में इनका 38 नंबर मिला है 50 नंबर में, ठीक है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल था, इनका 38 नंबर आया है। तो ये 38 नंबर और ये 98 नंबर जुट के यहाँ पे आ गया 136 नंबर, ठीक है। और ये 150 नंबर यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे 150 नंबर और ये 50 नंबर प्रैक्टिकल का, ये 200 हो गया, ठीक है। तो आपका मतलब कि ऑनर्स पेपर 200 हो गया, 200 का हो गया, और इनका मतलब ऑप्टेन हो गया टोटल 136 नंबर आया, ठीक है। ये वाला जुट गया, पेपर 1 पेपर 2 जुट गया, और ये क्या बोलता है प्रैक्टिकल का जुट गया, तो 136 नंबर इनका आ गया, यानी 200 में 136 नंबर आ गया। और फर्स्ट के लिए आपको 120 नंबर ही चाहिए 200 में, ठीक है। तो इनका 136 आ गया, तो ये तो फर्स्ट डिवीजन ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब आपका मन में सवाल होता है कि 120 से कम आएगा, मान लीजिए 120 पार्ट 1 में 120 से कम आ गया, 110 आ गया, ठीक है। और आप पार्ट 2 में मतलब मान लीजिए 120 से ज़्यादा आ गया, 130 आ गया, तो उसका भी बताऊंगा कि वो वाला जुटता है कि नहीं जुटता है।
वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब पार्ट 2 का मैं आपको मार्कशीट दिखाऊँगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट 1 का मतलब ऑनर्स समझ गए आपको, यानी 120 से ऊपर रहेगा तब आप फर्स्ट डिवीज़न का लाएगा। अब आपको बताते हैं सब्सिडरी। देखिए सब्सिडरी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और हिंदी कंपलसरी लिए हैं, ये 100 मार्क्स का। तो देखिए हिस्ट्री में आपको 100 नंबर का रहता है हिस्ट्री, ठीक है। तो 100 नंबर का सभी पेपर रहेगा सब्सिडरी, तो आपको कम से कम 33 नंबर लाना है, ठीक है, 33%, ठीक है। तो 100 में 33% रहेगा तब आप इसमें पास करवाइए, पास कहलाइएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब फर्स्ट डिवीज़न मायने नहीं रखता है। फर्स्ट डिवीज़न आपको यही पेपर, ऑनर्स पेपर ही आपको मायने रखता है, ठीक है। इसी से पेपर मतलब आपका फर्स्ट डिवीज़न है या सेकेंड डिवीज़न या आप फेल कर गए हैं, इसी से होता है। इससे मतलब आपको कम से कम 33% आपका मार्क्स रहना चाहिए, यानी 100 में 33 नंबर रहना चाहिए। अगर 33 से कम रहता है तो आप तो ऑलरेडी फेल करा जाइएगा, ठीक है। यानी इसमें कम से कम 33 रहना चाहिए। तो इससे नहीं, मतलब फर्स्ट डिवीज़न से का इससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। सिंपली हम आपको बता दिए। अब ऑनर्स में ये पार्ट 1 का आपको हम दिखा दिए। आपको यहाँ पे पहले आपको दिखा ही देते हैं, नाम पता सब दिखा देंगे। यहाँ पे पार्ट 1 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पार्ट 1 ऑनर्स पार्ट 1 का दिखा दिए। अब हम पार्ट 2 का मतलब मार्कशीट दिखाते हैं आपको, ठीक है। पार्ट 1 समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए हम आपको पार्ट 2 में ले गए। देखिए पार्ट 2 का मार्कशीट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 2 का मार्कशीट में आपको हम दिखाते हैं। देखिए आप देखिए जो पार्ट 1 में आया था इनका मार्क्स यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ साइकोलॉजी है 44 नंबर 82, यहाँ पे 117 पार्ट 2 में इनका आया, 200 में पार्ट 2 में इनका 117 आया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। पार्ट 2 का दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ पे पेपर 1 में 44 नंबर आया, फिर 38 नंबर 2 में आया, फिर इनका प्रैक्टिकल में देखिए 35 नंबर आया। तो ये सब जुट के 117 नंबर आया, ठीक है। अब इनको मतलब ऑनर्स पेपर में 120 नंबर लाना था, ठीक है। 200 में 120 नंबर तभी आप पास कराएगा। लेकिन इनका देखिए पार्ट 1 में आपको दिखाए थे, तो इनका पार्ट 1 में 136 नंबर आया था, ठीक है। तो 136 नंबर आया था, तो मतलब कि इसमें देखिए 117 आया, तो इन 3 नंबर कम लाए हैं। तो इसमें देखिए 120 का नंबर रहता है, ठीक है। 120 में फर्स्ट डिवीज़न रहता है, तो 136 तो ये पार्ट 1 में ले आए थे। तो देखिए इनका वाला ये नंबर, ये ज़्यादा नंबर आ गया 120 से, तो 136 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 117 जो इसमें 3 नंबर कम रहा है, इससे मेकअप हो जाएगा, ठीक है। इनका इससे मतलब मेकअप हो जाएगा, 3 नंबर इसमें जुट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जुट के मतलब कि मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तब मैनेज हो जाएगा तो 120 से ऊपर ही हो जाएगा। तो 120 आ गया तब ये फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। यानी पार्ट 1 में मान लीजिए आपका 120 से 110 ही आया, ठीक है। अगर पार्ट 2 में आपका 130 नंबर आ गया, ठीक है, तो ये 10 नंबर इनका, इस वाला 10 नंबर इसमें जुट जाएगा, 10 नंबर। तो 120 ये भी हो गया और ये 10 नंबर इसमें चला गया, तो 120 ये भी हो गया, ठीक है। ये भी 120 हो गया, यानी 120 दोनों में हो गया। तो आप फर्स्ट डिवीज़न मतलब करने लायक हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीज़न ही कहलाएगा आप, ठीक है। यानी 120 नंबर रहेगा, 120 से ऊपर रहेगा तो फर्स्ट डिवीज़न कहलाएगा, या 120 रहेगा फिर भी आप मतलब फर्स्ट डिवीज़न कहलाएगा। लेकिन 120 से कम हुआ तो आप मतलब कि सेकंड डिवीज़न के लिस्ट में चले जाइएगा। तो मतलब कि पार्ट 1 वाला जो मार्क्स होता है, पार्ट 2 वाला मार्क्स होता है, वो मतलब डिवाइड जुट जाता है। अगर पार्ट 1 में कम नंबर आया आपका, अगर पार्ट 2 में ज़्यादा नंबर ऑनर्स पेपर में आ गया, तो वो दोनों जुट जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको हम समझा दिए। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो आप मतलब व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। ऐसे भी मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ टाइम लेकर के, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 200 नंबर का मार्क्स है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में भी 200 मार्क्स का रहता है, पार्ट 1 में भी 200 मार्क्स का रहता है। तो 117 नंबर इनका आया पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में 136 नंबर आया। पार्ट 3 में दिखाते हैं, सभी का रहेगा, मतलब सभी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का सभी में जुट के आता है, ठीक है। पार्ट 3 का भी दिखा देंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हिस्ट्री में इनका 63 नंबर आया, 100 में सब्सिडरी है, आपको पहले ही बता दिए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको 33 नंबर लाना होता है, ठीक है। इससे फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन नहीं होता। फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर से ही बनता है, ठीक है। जो ऑनर्स पेपर है साइकोलॉजी, इसी से बनता है, ठीक है। मान लीजिए इनका पेपर साइकोलॉजी है, इसलिए मतलब कि हम बताने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब इनका मतलब सब्सिडरी था। तो सब्सिडरी था तो मतलब कि 33% लाना था, तो यहाँ 63 लाया, अच्छा नंबर इनका आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 500 का टोटल मार्क्स करके रहा था, तो यहाँ पे 300 इनका आया पार्ट 2 में, ठीक है। तो ऑनर्स पेपर में 117 नंबर आया, ठीक है। आप देखिए आप पार्ट 3 का दिखाते हैं, उसमें अच्छे से समझ जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 सभी इंक्लूड रहता है, ठीक है। उसमें फर्स्ट डिवीजन आया कि सेकंड डिवीजन आया, उसमें पता आपको चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 3 हम देख रहे हैं, पार्ट 3 का, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 3 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप देखिए पार्ट 3 में आपको सभी अच्छे से जानकारी मतलब समझना होगा, ठीक है। देखिए पार्ट 1 में इनका जो भी नंबर आया था, यहाँ पे 136 नंबर, देखिए यहाँ 200 में 136 नंबर आया था, आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे 200 में 136 नंबर पार्ट 1 में हम आपको जो बताए थे। यहाँ पे 200 में, फिर पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में आपका 200 में 117 नंबर आया इनका, ठीक है। फिर पार्ट 3 में, पार्ट 3 400 नंबर का ऑनर्स हो जाता है, ठीक है। पार्ट 3 आपको याद मतलब 400 नंबर का ऑनर्स हो जाता है, ठीक है। पार्ट 1 200 नंबर का रहेगा आपका ऑनर्स, ठीक है। फिर 200 नंबर का पार्ट 2 भी रहेगा, लेकिन पार्ट 3 आपका जो ऑनर्स पेपर 400 नंबर का हो जाता है, ठीक है। आप 400 में देखिए 60% आपको लाना है, तो देखिए 283 नंबर आया इनका 400 में, ठीक है। तो आप 400 का 60% से ज़्यादा ही निकाल लेना आपको। 120 कितना 240 नंबर हो गया, यानी 400 का 60% लाना है, यानी फर्स्ट के लिए। तो 240 नंबर हो गया 400 का, तो मतलब कि इनका 283 आया, यानी फर्स्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीज़न में ही काउंट होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप लोग का एक कन्फ्यूजन अब यहाँ से दूर हो जाएगा। देखिए 136 नंबर यहाँ पार्ट 1 में आया, तो 120 ही चाहिए फर्स्ट के लिए, ऑनर्स पेपर के लिए ही बता रहे हैं। ऑनर्स पेपर में के लिए ही आपको जुटता है फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न, ये सब सब्सिडरी आपको मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 136 आया, 120 नंबर मिलाना था फर्स्ट के लिए, तो 120 है, यहाँ पे 117 गया। देखिए इसमें एक फर्स्ट के लिए कम नंबर आ गया, ठीक है, यानी 3 नंबर कम आया 120 के लिए। तो यहाँ पे 36 वाला है ना, 136 में ज़्यादा आया हुआ था, तो इसमें जुट गया, ठीक है। इसमें जुट गया, तो इसमें जुट गया तो बराबर हो गया, मतलब कि मतलब मर्ज हो जाता है, ठीक है, दोनों जुट जाता है, तो मतलब इक्वल हो गया, मतलब इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मतलब ये फेल नहीं कर रहेंगे, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे 283 है, तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा नंबर हो गया। 240 यानी फर्स्ट डिवीज़न से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीज़न में ही काउंट आएगा, मतलब कि ज़्यादा आएगा तो ये तो मिनिमम मार्क्स इतना है, इतना कम से कम रहना चाहिए। अभी इससे ज़्यादा रहेगा तो फर्स्ट ही में आएगा, तो ठीक है। तो आप देखिए यहाँ आप ऑनर्स पेपर इतना आ गया, अब इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये पहले देखिए 200 200 400, ये 400, यानी 800 ऑनर्स पेपर 800 का था इनका, 800 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ टोटल ऑनर्स पेपर 800, यहाँ पे 536 ये ऑनर्स पेपर कहाँ से आया, ये 536 ये वाला आया, ठीक है। ये पार्ट 1 वाला जुटा, पार्ट 2 वाला जुटा, पार्ट 3 वाला जुटा, ठीक है। देखिए हम जोड़ के बता देते हैं आपको। 6 7 कितना हो गया, 13 3 कितना हो गया, 16 के 6 हाथ में 1, यहाँ पे 4 8 12 12 1 13 के 3 हाथ में 1, ठीक है। 2 4 1 5, 536 नंबर आ गया। तो 536 नंबर देखिए यहाँ पे 536 नंबर दिख रहा होगा। तो 800 में इनका ऑनर्स पेपर 536 आ गया, ठीक है। तो ये अब 800 का अब निकाल लीजिए, 536 का कितना % इनका हो गया, 536 तो 800 का कितना % हो गया इनका, निकाल लीजिए। 2 शून्य कट गया। अब यहाँ 8 से 8 बचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ के 48, 2 इधर बच गया, 5 यहाँ 56 हो गया। तो 8 7 56, यानी 67% इनका एक्यूरेट मतलब कि नंबर आ गया, 67%। यहाँ तो 60% में ही मतलब फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो यहाँ 67% आ गया, तो इनका फर्स्ट डिवीज़न का आ गया, ठीक है। यहाँ मतलब दिखा भी देगा फर्स्ट डिवीज़न में, देखिए फर्स्ट क्लास लिखा गया, ठीक है। अब बता देते हैं आपको सेकेंड क्लास। तो सेकेंड क्लास के लिए 45% मार्क्स मतलब कि रहता है, तब आप सेकेंड का लाइएगा, ठीक है। इसमें थर्ड नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट होता है और सेकेंड होता है, ठीक है। यहीं पर मान लीजिए 536 नहीं रहता, 480 रहता, ठीक है। 480 से कम रहता, अगर 480 रहता फिर भी आप % मतलब कि 60%, देखिए ये 800 का 60% निकालिएगा तो 480 आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में कहलाएगा। अगर 480 से कम रहता तब आपको सेकेंड डिवीज़न कहलाएगा, मतलब 479 रहता, एक नंबर भी कम रहता तो आपको मतलब सेकेंड डिवीज़न में यहाँ पे सेकेंड क्लास लिखा जाता, ठीक है। तो आप सेकेंड में मतलब काउंट होते, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब आपको मतलब फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न पता करना है। इस प्रकार से आपको ऑनर्स पेपर पे ही निर्भर करता है कि आप फर्स्ट है या सेकेंड है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। और ये ग्रैंड टोटल देखिए, ये 1500 का हो गया और ये 943 नंबर आया नहीं, तो इनसे मतलब नहीं है आपको, मतलब ये ऑनर्स पेपर से ही होता है, ठीक है। तो ऑनर्स पेपर में इनका मतलब फर्स्ट डिवीज़न आ गया, तो यानी यहाँ पे रिजल्ट इसी से बनता है, ये ऑनर्स पेपर से ही यहाँ पे लिखाता है कौन सा डिवीज़न आपका आया, फर्स्ट आया या सेकंड आया। यहाँ पे थर्ड नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा, थर्ड नहीं होता है इसमें, सेकंड ही होता है। अगर थर्ड के लिए आए तो वो फेल कहलाइएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।